नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। चलिए देख लेते हैं कोरोना 100। बीएमपी के 15 जवानों ने दी कोरोना को मात। दूसरी जांच में सभी जवानों की रिपोर्ट नेगेटिव। 20 जवानों का इलाज जारी। किशनगंज में 2 कोरोना मरीज हुए स्वस्थ। डीएम और सिविल सर्जन ने जरूरी सामान और फल देकर किया विदा। लखीसराय में कोरोना के खिलाफ जंग में क्यूल रेल डीएसपी सियाराम गुप्ता की पहल। ड्यूटी के साथ साथ अपने गीत और शायरी से लोगों को कर रहे जागरूक। बेगूसराय के सदर ब्लॉक में क्वारंटीन सेंटर में खाने की गड़बड़ी को लेकर प्रवासी मजदूरों का बवाल। बेगूसराय सूजा रोड को कई घंटों तक रखा जाम। शेखपुरा नगर थाना के इस्लामिया हाई स्कूल में रह रहे प्रवासी मजदूरों ने किया सड़क जाम। मेडिकल जांच में कोताही बरतने का आरोप। सीवान के गोड़ियाकोठी प्रखंड के सिसई मध्य विद्यालय में बने क्वारंटीन सेंटर में युवक की मौत पर स्थानीय लोगों का हंगामा। प्रशासन पर लापरवाही का आरोप। अररिया के रानीगंज और पलासी ब्लॉक में क्वारंटीन सेंटर के प्रवासी मजदूरों की प्रशासन से गुहार। सेंटर पर व्यवस्था अच्छी नहीं होने की शिकायत। मोकामा स्टेशन पर श्रमिक स्पेशल ट्रेन के यात्रियों का हंगामा। दूसरी ट्रेन पर किया पथराव। ट्रेन लेट होने को लेकर नाराजगी। बांका के दुमरामा क्वारंटीन सेंटर में सुविधाओं के अभाव में प्रवासी मजदूरों का फूटा गुस्सा। सड़क जाम कर किया बवाल। बांका में क्वारंटीन सेंटर पर तैनात 3 चौकीदारों का ताड़ी पीने का वीडियो वायरल। थानाध्यक्ष ने जांच का दिया भरोसा। बाहर से आ रहे कुछ प्रवासी मजदूरों के सीधे सदर अस्पताल पहुंचने से सामान्य मरीज और स्वास्थ्यकर्मी चिंतित। सामान्य मरीज सदर अस्पताल जाने से कर रहे परहेज। नवादा में वार्ड नंबर 33 की पार्षद ने सफाई कर्मियों को किया सम्मानित। कपड़े समेत नगद राशि देकर किया सम्मानित। सूरत से स्पेशल ट्रेन से नवादा पहुंचे हजारों प्रवासी श्रमिक। स्क्रीनिंग के बाद बसों से भेजे गए ब्लॉक मुख्यालय। भागलपुर के सुल्तानगंज प्रखंड के क्वारंटीन सेंटरों का डीएम ने किया निरीक्षण। अब मिले फीडबैक पर अधिकारियों को दिए निर्देश। भागलपुर के कहलगांव एनटीपीसी का 36वां स्थापना दिवस सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मनाया गया स्थापना दिवस। गोपालगंज के जलालपुर चेकपोस्ट पर आरजेडी की तरफ से चलाया जा रहा तेजस्वी भोजनालय। प्रवासी मजदूरों को खिलाया जा रहा खाना। गुरुग्राम से 1200 किलोमीटर साइकिल चलाकर पिता को दरभंगा लाने वाली बहादुर बेटी ज्योति का सरकारी स्कूल में हुआ नामांकन। किताब का सेट, पोशाक और साइकिल देने के साथ किया गया सम्मानित। ज्योति ने आगे पढ़ने की जताई थी इच्छा। न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद बिहार की बहादुर बेटी ज्योति की मदद को आगे आए बिहार के योजना एवं विकास मंत्री महेश्वर हजारी। अपनी ओर से 50,000 रुपए की मदद की घोषणा की। ज्योति की पढ़ाई 12वीं तक की खर्चा भी उठाएंगे। सीएम नीतीश लगातार तीसरे दिन भी क्वारंटीन सेंटरों की करते नजर आए समीक्षा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े 8 जिलों के 16 सेंटर। सीएम ने ली सुविधाओं की जानकारी। सीएम की लगातार समीक्षा बैठक पर सियासत शुरू। आरजेडी ने कहा हमने सरकार को दिखाया आईना, उसी का परिणाम है ये। पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव को पलटवार। कहा विपक्ष बेवजह ले रहा क्रेडिट। बिहार में प्रवासी मजदूरों के बहाने तेज हुई सियासत। चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी में विपक्ष। जेडीयू ने कहा मजदूरों को सुविधा देना हमारी प्राथमिकता। प्रवासियों और गरीबों के नाम पर बिहार में सियासत जारी। तेजस्वी ने ट्वीट कर सरकार पर किया हमला। लिखा नारे की नहीं सहारे की जरूरत। तेजस्वी के ट्वीट पर जेडीयू का पलटवार। मंत्री अशोक चौधरी का बयान, खुद तो आपदा में रहे लापता। नकारात्मक ट्वीट करने की तेजस्वी की आदत। तेजस्वी यादव के ट्वीट पर बीजेपी नेता अजीत चौधरी का भी निशाना। कहा जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेल में हैं और जो आपदा में लापता रहते हैं वो क्या सरकार को देंगे नसीहत। चुनाव आयोग में बिहार विधानसभा चुनाव पर चर्चा नहीं। सूत्रों से मिली जानकारी। सुशील मोदी ने की थी ऑनलाइन वोटिंग की वकालत। लॉकडाउन के कारण गया के महाबोधि मंदिर की कमाई पर बड़ा असर। मंदिर को हर महीने में करीब 50 लाख की होने वाली कमाई हजारों में पहुंची। गोपालगंज का थावे मंदिर भी बीते 2 महीने से बंद। यहां लगने वाली ज्यादातर दुकानों में लगा ताला। लॉकडाउन की वजह से बांका का पौराणिक स्थल मंदार भी प्रभावित। लक्ष्मी नारायण मंदिर के पुजारी परेशान। पर्यटकों के नहीं आने से आसपास के दुकानदारों की भी बड़ी मुश्किलें। जिला प्रशासन के आदेश के बाद पटना के सभी परमिट वाले रेस्टोरेंट खुले। शाम 6 बजे तक ही रेस्टोरेंट का संचालन का आदेश। इससे हो रही परेशानी, नहीं मिल रहे ऑर्डर। रात 9 बजे तक समय बढ़ाने की मांग। पश्चिम सिंहभूम के सदर प्रखंड के बड़ा गुईरा गांव में एक नवप्रसूता महिला ने कोरोना पॉजिटिव आई। खड़ा हुआ सवाल, महिला की 4 महीने पहले की है ट्रैवल हिस्ट्री। दिसंबर में तमिलनाडु से महिला आई थी अपने गांव। लोहरदगा में लोगों के घरों तक पहुंचाई जा रही सब्जियां। शहरी क्षेत्र में घर घर तक सस्ते दामों पर पहुंचाई जा रही सब्जी। हालांकि सब्जी बिक्री के लिए निर्धारित स्थानों पर लोग नहीं कर रहे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन।
घाटशिला के चाकुलिया प्रखंड के मुठा ठाकरा सबर बस्ती में बिजली की कमी पर न्यूज 18 की खबर के बाद बहरागोड़ा विधायक की पहल पर पहुंची बिजली। लॉकडाउन में मुश्किलों का सामना कर रहे लोगों के बीच अनाज का वितरण। लॉकडाउन में कामकाज बंद होने से दूसरे प्रदेशों में जाकर छोटी मोटी नौकरी या फिर मजदूरी कर रहे प्रवासियों की बढ़ी परेशानी। ऐसे में पैदल या फिर साइकिल से घरों को लौट रहे वापस। गुमला के कोरोना पॉजिटिव मरीजों की बढ़ती संख्या को लेकर प्रशासन अलर्ट। डीसी ने कई क्वारंटीन सेंटर का किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए कई नोटिस। कोडरमा में कोरोना संक्रमित एक मरीज की मौत, कोरोना संक्रमितों की संख्या 26, कल मिले थे 10 नए केस। गढ़वा के मेराल प्रखंड स्थित ज्योति अस्पताल को स्वास्थ्य विभाग ने बनाया कोरोना अस्पताल, 50 बेड के साथ 4 वेंटिलेटर की व्यवस्था। चक्रधरपुर रेलवे कोविड स्पेशल अस्पताल के 2 नर्सों की शिकायत, सुविधाओं को लेकर सुनाई आप बीती। चतरा में भी होगी कोरोना की जांच, सदर अस्पताल को मिला कोरोना जांच किट और मशीन, कोरोना लेबोरेटरी की विधिवत शुरुआत। सिमडेगा में कोरोना जांच में गड़बड़ी की सामने आ रही बात, जांच के लिए बिना सैंपल दिए ही पॉजिटिव आई रिपोर्ट, सिविल सर्जन ने बताया मानवीय भूल। पुलिस पर पथराव की घटनाओं से पाकुड़ पुलिस अलर्ट, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने किया मॉक ड्रिल। लॉकडाउन की मार से ऑटो चालक परेशान, जमशेदपुर के 14,000 ऑटो चालकों के लिए घर चलाना हुआ मुश्किल, सरकार से मदद की गुहार। धनबाद में हर रोज कोरोना की जांच के लिए आ रहे 1,000 से ज्यादा सैंपल, लेकिन पीएमसीएच में हर रोज महज 300 से 400 सैंपल की हो रही जांच। लातेहार प्रशासन घर घर जाकर लोगों का कर रही सर्वे, लोगों को जॉब कार्ड देकर रोजगार से जोड़ा जा रहा। चतरा में कोरोना योद्धा स्वास्थ्य कर्मियों का सम्मान, झारखंड के श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने किया सम्मानित, बढ़ाया हौसला। नागपुरी की प्रसिद्ध गायक राम उचित सिंह लगातार गीतों के जरिए कोरोना को लेकर कर रहे जागरूक, गुमला में उनके गीतों को खूब किया जा रहा पसंद। रोहतास में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या पहुंची 154, 59 मरीज इलाज के बाद हुए ठीक, एक मरीज की हो चुकी है मौत। कोरोना संकट में सीवान में ग्रामीण पेश कर रहे मिसाल, दूसरे राज्यों से लौट रहे प्रवासी मजदूरों को लगातार कर रहे मदद। मुंगेर में कोरोना जांच में आएगी तेजी, ड्रू नेट मशीन के बाद डुअल ट्रू मशीन से सैंपलों की जांच, सैंपलों को नहीं भेजना पड़ेगा पटना। लॉकडाउन में बाढ़ में सब्जी विक्रेताओं पर दोहरी मार, दूसरे जिलों में नहीं हो रही सप्लाई, बाजार समिति में भी देना पड़ रहा है नजराना। बांका के बौंसी के सीडनी स्कूल स्थित क्वारंटीन सेंटर में सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं हो रहा पालन, बाजार में होने के कारण खरीदारी को लेकर निकल जाते हैं। गोपालगंज के हथुआ प्रखंड में बने एक क्वारंटीन सेंटर में निकला जहरीला सांप, श्रमिकों ने सांप को मारा। लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों की घर वापसी जारी, श्रमिक स्पेशल ट्रेन से बोकारो पहुंचे 1469 कामगार, थर्मल स्कैनिंग के बाद बसों से भेजे गए गृह जिले। गुजरात के भरूच से पलामू लौटे झारखंड के 20 जिलों को 1581 प्रवासी श्रमिक, स्क्रीनिंग के बाद सभी को क्वारंटीन के लिए भेजा गया ब्लॉक मुख्यालय। घाटशिला के बहरागोड़ा प्रखंड में कोरोना वायरस से बचाव को लेकर जागरूकता शिविर, प्रवासी मजदूरों को बांटे गए फेस मास्क और सैनिटाइजर। नवादा में 9 कोरोना मरीज की अंतिम रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद भेजा गया घर, सिविल सर्जन ने सभी को कोरोना योद्धा प्रमाण पत्र देकर किया सम्मानित। मधुबनी के मधेपुर प्रखंड मुख्यालय के क्वारंटीन सेंटर में रह रहे प्रवासी मजदूरों ने किया विरोध प्रदर्शन, जरूरी सुविधाएं नहीं मिलने से नाराज। मुंगेर में बने क्वारंटीन सेंटर पर व्यवस्था को लेकर प्रवासी मजदूरों का हंगामा, प्रवासी मजदूरों ने किया सड़क जाम। बांका के लीलावरण क्वारंटीन सेंटर पर क्वारंटीन अवधि पूरी होने के बाद भी नहीं छोड़ने को लेकर प्रवासी कामगारों ने किया हंगामा, पुलिस के हस्तक्षेप से मामला हुआ शांत। वैशाली के गोरौल में बने क्वारंटीन सेंटर, राम भरोसे सेंटर पर नहीं है कोई सुविधा, प्रवासी मजदूरों ने प्रशासन पर लगाया लापरवाही का आरोप। मुजफ्फरपुर के रजला पंचायत में बने क्वारंटीन सेंटर पर ठीक से खाना नहीं मिलने से नाराज प्रवासी मजदूरों ने किया जमकर हंगामा, मुखिया पति का किया घेराव, पुलिस ने मामले को करवाया शांत। दिल्ली से पटना पहुंचे प्रवासी मजदूरों ने रोड जाम कर किया जमकर हंगामा, स्टेशन से घर जाने के लिए साधन नहीं मिलने से प्रवासी मजदूर नाराज। किशनगंज के डुमरिया पंचायत स्थित क्वारंटीन सेंटर में अनियमितता को लेकर प्रवासी मजदूरों ने एनएच को घंटों रखा जाम, किया हंगामा, थाना अध्यक्ष ने समझा बुझाकर लोगों को करवाया शांत। पूर्णिया में भी शुरू होगी कोविड-19 की जांच, सदर अस्पताल के रेड क्रॉस भवन में लगाई गई ट्रू नेट मशीन।
औरंगाबाद के बैंकों में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई जा रही जमकर धज्जियां, हिदायत के बावजूद मानने को तैयार नहीं लोग। पूर्णिया के मधुबनी बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ रही धज्जियां, खरीदारी के लिए लोगों की उमड़ी भीड़। किशनगंज में प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के लिए कैंप लगाकर दिया गया जॉब कार्ड। अब तक 8,664 लोगों को दिया गया जॉब कार्ड। रक्सौल रेलवे स्टेशन पर सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां, प्रवासी मजदूरों के लिए रखे गए सामानों को लेने के लिए मची लूट। खगड़िया में बने क्वारंटीन सेंटर से चावल चोरी का आरोप, सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल। डीएम के निर्देश पर वीडियो ने सेंटर पर तैनात 3 शिक्षकों से मांगा जवाब। देवघर में डीसी ने कोविड-19 जांच मशीन ट्रू नेट लैब का किया शुभारंभ, कोरोना जांच में आएगी तेज। बोकारो सदर अस्पताल में भी ट्रू नेट मशीन का शुभारंभ, इस मशीन से 55 मिनट में ही आ जाती है जांच रिपोर्ट। कोरोना का नहीं थम रहा कहर, दुनिया में कोरोना मरीजों की संख्या 54,27,000 के पार। वायरस से अब तक 3,44,000 से ज्यादा की गई जांच। देश में कोरोना मरीजों की संख्या पहुंची 1,31,000 के पार है। 24 घंटे में रिकॉर्ड 6,767 नए मामले आए सामने। देश में कोरोना से अब तक 3,867 लोगों की मौत, इलाज के बाद 51,000 से ज्यादा लोग हुए ठीक। बिहार में फिर मिले कोरोना के 83 नए मरीज। राज्य में बीमारों की संख्या 2,477, संक्रमितों में आधे से अधिक प्रवासी। बिहार में कोरोना ने ली एक और जान, एनएमसीएच में भर्ती मरीज कई अन्य बीमारी से था ग्रसित। अब तक 13 लोगों की हुई मौत। झारखंड में 350 तक पहुंचे कोरोना के पॉजिटिव केस। कोडरमा के एक मरीज की मौत, कल जांच के दौरान मिले 20 नए संक्रमित मरीज। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 47,000 के पार। अब तक 1,577 लोगों की गई जान, इलाज के बाद 13,000 से ज्यादा लोग हुए ठीक। मरुधरा में कोरोना वायरस का कहर जारी, 24 घंटे में 248 नए केस, कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 6,794। जयपुर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 1,737, वायरस से 77 लोगों की गई जान। नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार, मध्य प्रदेश में आंकड़ा पहुंचा 6700 के पास। खंडवा में कोरोना संदिग्ध आरपीएफ सब इंस्पेक्टर की मौत। छत्तीसगढ़ में फिर फूटा कोरोना बम, एक दिन में मिले कोरोना के 44 नए मरीज। एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 152। 31 मई तक जारी रहेगा शाम 7 बजे तक कर्फ्यू। छत्तीसगढ़ में 60 घंटे का टोटल लॉकडाउन जारी, बेवजह बाहर निकलने वालों पर सख्ती। सोमवार सुबह तक पूर्ण कोरोना बंद। विदेश से लौटने पर 14 दिन तक का क्वारंटाइन, 7 दिन सेल्फ पेड क्वारंटीन। केंद्र ने जारी किए दिशा निर्देश, आरोग्य सेतु ऐप करना होगा डाउनलोड। कल से शुरू होगी घरेलू उड़ान सेवा। दिल्ली एयरपोर्ट पर सुबह 4:30 बजे उड़ान भरेगी पहली फ्लाइट। आईजीआई एयरपोर्ट पर किए गए विशेष इंतजाम। कल से अहमदाबाद से भी विमान सेवा शुरू। इंदौर, गोवा, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु और कोलकाता के लिए विमान सेवा होगी शुरू। एयरपोर्ट पर तैयारी। कल से पटना एयरपोर्ट से भी शुरू होगी उड़ान। 5 शहरों के लिए विमान का शेड्यूल जारी। दिल्ली के लिए सबसे अधिक 9 फ्लाइट्स। डीएम ने एयरपोर्ट का किया निरीक्षण। पटना के कमिश्नर संजय कुमार अग्रवाल ने कहा, यात्रियों की सुविधा का हर संभव रखा जाएगा ख्याल। यात्रियों से सभी कागजातों की फोटोकॉपी अपने साथ रखने की अपील। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से भी सोमवार से शुरू होगी उड़ान सेवा। फिलहाल रांची एयरपोर्ट को 9 उड़ानों की मिली है मंजूरी। ओमान में फंसे 132 लोग लौटे अपने देश। एयर इंडिया की विशेष फ्लाइट से पहुंचे गया 116 बिहार के और 16 झारखंड के निवासी। पाकिस्तान से भारत आएंगे 300 भारतीय। अटारी बॉर्डर से होगी वतन वापसी। पाकिस्तान में फंसे 300 से ज्यादा कश्मीरी छात्र। भारतीय उच्चायोग ने शुरू की औपचारिकताएं। घरेलू उड़ानों को लेकर केंद्र और गैर बीजेपी राज्यों के बीच कंफ्यूजन। महाराष्ट्र सरकार ने 25 मई से विमान सेवा शुरू करने पर जताई असमर्थता। छत्तीसगढ़ सरकार ने कहा, पहले सभी राज्यों को इसको लेकर उपलब्ध कराई जाए जानकारी। शिवसेना नेता संजय राउत ने मजदूरों को लेकर यूपी सरकार पर बोला हमला। कहा, अपने ही देश के लोगों को राज्य की सीमा में दाखिल होने से रोकना अन्याय। यूपी में कल से सभी सरकारी दफ्तर खुलेंगे। सरकारी दफ्तरों में सोशल डिस्टेंसिंग का रखना होगा पूरा ख्याल। 50% होगी कर्मचारियों की उपस्थिति। लखनऊ में मंगलवार से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी खुलेंगे। यूपी में अब कोरोना के मरीज मोबाइल का नहीं कर सकेंगे इस्तेमाल। कोविड समर्पित L2 और L3 चिकित्सालयों में भर्ती मरीजों को आइसोलेशन वार्ड में मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं।
यूपी में कोरोना अस्पताल के अंदर मोबाइल बैन के फैसले पर एसपीआई अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बोला हमला का अस्पतालों की बदहाली छिपाने के लिए लगाया गया बैन। कोरोना के साए में इस बार मनेगी ईद, ईदगाहों में नमाज पढ़ने पर रहेगी रोक। प्रशासन की अपील, संक्रमण रोकने के लिए घरों से ही करें इबादत। ईद को लेकर मुंबई में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़ी चौकसी, भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। चेन्नई में ईद को लेकर बढ़ी खरीदारी, बाजार में पहले जैसी रौनक नहीं। लॉकडाउन के बीच कश्मीर में आज मनाई जा रही ईद, लोगों ने घर पर अदा की नमाज। पुंछ में भी अदा की गई ईद की नमाज के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का रखा गया ख्याल।